अपन बात की थी लास्ट क्लास में हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस में अपन ने कुछ एक दो पॉइंट छोड़ दिए थे, वो पॉइंट देख लेते हैं, फिर अपन आगे नेक्स्ट बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो वो 2-3 पॉइंट देख लीजिए आप, है ना। जैसे कि आपका जो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस में सेल्स पाई जाती हैं, उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि न्यूक्लियाई क्या होती हैं। अब जो न्यूक्लियाई होती है ना, ये 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की सेल्स होती हैं न्यूक्लियाई में भी। अब ये न्यूक्लियाई 2 प्रकार के सेल हैं, तो देखो एक तो होता है आपकी SON, एक होता है आपका PVN। एक तो कौन सा होता है? SON होता है, एक PN होता है। ये भी सेल्स हैं, ये भी क्या है? सेल हैं। अब देखो SON तो होता है आपका सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई। कौन सा होता है? लिख लीजिए आप यहाँ पर, लिख लीजिए कि सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसको लिख लीजिए आप पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए ना, फुल फॉर्म लिख लीजिए, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई और पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। देखो आपकी जो सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होती है, कौन सी? सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, इसके द्वारा ADH हार्मोन को रिलीज करवाया जाता है। कौन सा हार्मोन? ADH हार्मोन। ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कौन सी होती है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसी के अलावा इस हार्मोन को दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? वेसोप्रेसिन के नाम से, वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। इसी हार्मोन को बोलते हैं पेट्रिसिन हार्मोन। कौन सा? पेट्रिसिन हार्मोन। ये आप याद रखना कि इस हार्मोन को ADH हार्मोन होता है, वेसोप्रेसिन और पेट्रिसिन एक ही हार्मोन आपका, और ये रिलीज कौन करवा रहा है? आपका SON। और SON कहाँ से रिलेटेड है? आपका न्यूक्लियाई है एक। ये न्यूक्लियाई क्या होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरॉन में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है आपकी। फिर आप बात कीजिए PVN की, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब देखो पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो होती है, इसके द्वारा हार्मोन रिलीज करवाया जाता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। कौन सा नाम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। इसी का दूसरा नाम होता है आपका पिटोसिन हार्मोन। कौन सा है? पिटोसिन हार्मोन। अब देखो पिटोसिन हार्मोन या जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं लव हार्मोन के नाम से। इसके अलावा मिल्क लीडिंग हार्मोन से एंड मिल्क डाउन हार्मोन से, इस प्रकार से इस हार्मोन को जाना जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो हार्मोन के बारे में अपने हाइपोथैलेमस के बारे में अपनी बातें नहीं की थी, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगला जो पॉइंट है आपका, वो है आपका क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी हार्मोन्स को क्या करती है? कंट्रोल करके रखती है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन जो दूसरा नाम है, उस दूसरा नाम अपन बताएं पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वो होता है आपका हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। किस नाम से जानते हैं? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं इसको, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी इसको जाना जाता है, सेरेब्राई, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है। ये नाम आप याद रखिए। फिर अपन इसके बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में जाने, तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिन में होती है आपकी एक्टोडर्मल। किस प्रकार की होती है? एक्टोडर्मल होती है। किस प्रकार की होती है? एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। ये मटर के दाने के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? मटर के दाने के आकार की होती है। इसके अलावा इसका जो वेट होता है इसका कितना होता है आपका? 0.5 ग्राम की। कितनी होती है? 0.5 ग्राम की होती है, इसका वेट हो गया। इसके अलावा ये एडल्ट में, जहाँ पर मैं नाम क्या लेता हूँ? एडल्ट। ये एडल्ट में आपकी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। किस प्रकार की है आपकी? सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। किस प्रकार की ग्लैंड है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। तो मैंने आपको यहाँ से 3-4 पॉइंट बताए। ओरिजिन में किस प्रकार की है आपकी? एक्टोडर्मल है। अब आपको किसी को ओरिजिन का पता नहीं होगा, देखो ओरिजिन 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होता है एक्टोडर्मल हो सकता है, एक हो सकता है एंडोडर्मल हो सकता है, एक हो सकता है मीजोडर्मल हो सकता है। ये 3 प्रकार के आपके ओरिजिन हो सकते हैं। ये किसके आधार पर है? जर्म लेयर के आधार पर। किसके आधार पर? जर्म लेयर के आधार पर। अब जर्म लेयर्स क्या होती हैं? जर्म लेयर्स इस प्रकार की लेयर होती हैं जो आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? जर्म लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? आगे बात करें अपन किसके बारे में? लोकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करें? लोकेशन के बारे में। किसकी लोकेशन?
लोकेशन के बारे में बात करें अपन, तो देखिए लोकेशन है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है। ये आपकी स्ट्रक्चर होगी, ये देखना आप। हाँ, अब अपन किसके बारे में बात करें, लोकेशन के बारे में। तो देखिए लोकेशन के बारे में बात करें तो आपकी ब्रेन होती है, ब्रेन में इस प्रकार से एक बोन के अंदर, ब्रेन की जो बोन होती है उसके अंदर इस प्रकार से ग्रत पाई जाती है, मतलब एक गड्ढा पाया जाता है। ठीक है, इस गड्ढे के अंदर इस प्रकार से एक तंतु पाया जाता है और उस तंतु के ऊपर यहाँ पर ये जो मैं आपको ग्रीन कलर करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर ये क्या लगी होती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो इसको तो अपन किस नाम से जानते हैं, इसको तो बोलते हैं स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन, बोन का नाम क्या हो गया, स्पिनोइड बोन हो गया। जो यहाँ पर ये गड्ढा बन रहा है, गर्त बन रही है, कैविटी बन रही है, इसको बोलते हैं सेला ट्रसिका। क्या बोलते हैं, सेला ट्रसिका नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपका ये व्रंथ है, इस व्रंथ को अपन जानते हैं किसके नाम से, इनफंडीबुलम के नाम से। इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम के नाम से जानते हैं। और ये आपकी क्या हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाती है। तो मैंने आपको ये क्या बता दी, इसकी लोकेशन बता दी। आप इसमें आप लोकेशन में आप जैसे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि स्पिनोइड बोन में एक ग्रतनुमा संरचना पाई जाती है। ग्रत का मतलब ये देखो, ये गड्ढेनुमा संरचना पूरी की पूरी, ये पूरा अंदर की तरफ क्या है, गड्ढा। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान के चलिए ये आपका, ये आपकी कोई क्या है, हड्डी है। ये पूरी हड्डी फिल अप है अंदर से, मतलब पूरी एकदम से क्या भरी हुई है। ठीक, अब जैसे मान के चलिए इस प्रकार से भरी हुई पूरी की पूरी बोन है, बट मैं एक ये ऐसा काम हो जाए कि इस बोन में इधर से कुछ ना कुछ ऐसे गर्त बन जाए, ये क्या बन गया, गड्ढा बन गया। तो ये देखो, ये इस प्रकार से कैविटी बनी कि नहीं बनी, बन गई। यही मैंने आपको इधर से ये करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका व्रंत आ जाएगा, ये ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, फिर अपन आगे इसकी बात करें तो ओरिजिन का मैंने आपको बता दिया, देखिए इस प्रकार की होती है, एंडोडर्मल होती है। आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग पाए जाते हैं। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके दो भाग पाए जाते हैं। मैंने आपसे इन भागों के बारे में पहले भी बातें की थी। एक तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक तो कौन सा हो गया, एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका, न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया। अब इन दोनों की बात करें तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, इसके खुद के भी कितने पार्ट हैं, आगे 3 पार्ट है। एक तो होता है आपका पार्स ट्यूबरेलिस, एक होता है आपका पार्स डिस्टेलिस, एक होता है आपका पार्स इंटरमीडिया। इसी प्रकार से आप बात करो न्यूरो हाइपोफाइसिस की, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस में एक ही भाग पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। ठीक है, ये तो हो गए भाग किसके, न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस के। ठीक है, अब आप यहाँ से एक पॉइंट याद रख लीजिए कि जो आपका पार्स नर्वोसा होता है, इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करवाए जाते हैं। एक तो होता है आपका ऑक्सीटोसिन, एक होता है आपका ADH हार्मोन। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक तो ऑक्सीटोसिन हो गया और एक कौन सा हो गया आपका, ADH हार्मोन हो गया। फिर अपन आगे यहाँ से बात करें तो आपकी जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, कौन सा है, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में आपका जो पार्स डिस्टेलिस है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है कि इसके खुद के कितने भाग हैं, 3। कितने भाग हैं,
3 भाग हैं। अब 3 भाग कौन कौन से? एक का तो नाम है आपका एसिडोफिल्स, ये सेल है, एसिडोफिल्स नाम की सेल है। एक होती है बेसोफिल, ये आपको मैं वो आरबीसी वाले नहीं बता रहा हूँ, ये इसकी खुद की है। एक होता है आपका क्रोमोफिल्स, ठीक है। ये आपको मैंने इसके भाग बताए। अब देखिए जो एसिडोफिल होता है ना, एसिडोफिल के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करवाए जाते हैं। एक तो होता है जीएच ग्रोथ हार्मोन, एक होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। जो बेसोफिल होता है, बेसोफिल के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज करवाए जाते हैं। एक तो होता है टीएसएच हार्मोन, इस सब एक एक हार्मोन के बारे में अपन आगे बात करेंगे। एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच हार्मोन। ये तो मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ कि कौन कौन से हार्मोन कैसे कैसे पाए जाते हैं। एक होता है आपका एसीटीएच हार्मोन, तो मैंने एसीटीएच बताया, वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? क्रोमोफिल से। टीएसएच, एफएसएच और एलएच कहाँ से? बेसोफिल से। एसिडोफिल कहाँ से? जीएच और प्रोलैक्टिन। ये हो गया। ये हो गया किसके बारे में कि कौन कौन सा भाग होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का और कौन कौन से भाग से किस प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन किस को पढ़ेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस को पढ़ेंगे कि एडिनो हाइपोफाइसिस के जितने भी हार्मोन हैं, ये वाले, ये जितने भी हार्मोन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये हार्मोन है सब, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, इन सब के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। फिर अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस को लेंगे और न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी जो हार्मोन एडीएच हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होगा इतने में। फिर तो और भी बहुत ग्लैंड है, तो इसका मतलब हार्मोन का चैप्टर आपका क्या होगा? खूब बड़ा होगा। तो टेंशन मत लीजिए, साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी।